हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि आप लोगों का कक्षा 10 का विषय हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का न्यू पेपर वायरल पेपर है। 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पूर्णांक जो आप लोगों का 70 में 70 नंबर है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे एंड आप लोगों को बताएंगे। देखिए, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो बाबू, ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का अर्धवार्षिक का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का परीक्षा हो गया, पेपर हो गया, तब भी इस वीडियो को देखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के और ये क्या कहते हैं अर्धवार्षिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो यहीं से सभी जगह सभी स्कूल में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग एक ही हिसाब से कह सकते हैं, NM01 है, CR भी कह सकते हैं, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन पाता है खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसमें से 20 MCQ दिए जाएंगे। इसमें से पहला प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाए? रानी केतकी की कहानी माना जाता है। और अगर इंदुमती ऑप्शन पे दिया जाएगा तो इंदुमती भी टिक कर देंगे, राइट माना जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा मधुशाला किसकी रचना है? हमें ये बताना है। तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला बाबू हरिवंश राय बच्चन जी का है। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की जो समय अवधि मानी जाती है 1843 ईस्वी से आज तक, यानी कि 2024 तक मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? 2024 तक मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारती की किसकी रचना है? मैथिली चरणगुप्त की रचना है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है बाबू? रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। ए वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तरणी तनुजा, यानी कि तरणी तनुजा तट तमाल पर अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है बाबू? जिसकी आवृत्ति बार बार, वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें देखो बाबू जो ता है इसमें आवृत्ति बार बार हुई तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यानपूर्वक से इसको देखिएगा। और आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हैं तो वीडियो को जरूर क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास शेयर कर दो, सेंड करके पहुंचा दो तुरंत, ठीक है। वीडियो को नहीं शेयर करते हो तो शेयर कर दो अभी के अभी, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में बात है। 9वां क्वेश्चन दिया गया त्रिफला का समास विग्रह, यानी कि त्रिफला का समास विग्रह क्या है? तो 3 फलों का समूह को क्या कहते हैं? त्रिफला कहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा? बा वाला ऑप्शन इसका 9वें का सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कपड़ा का तत्सम रूप है। कपड़ा का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? वो तत्सम रूप करपट होता है। क्या होता है? करपट होता है। बी वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कूप का तद्भव है। कूप का मतलब होता है कुआं होता है। सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया पीताम्बर में समास है, यानी कि पीताम्बर में कौन सा समास है? हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अव्यय समास है। कौन सा? अव्यय समास है। हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर आता है तिराहा पे समास होता है, यानी कि तिराहा पर कौन सा समास है? हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 राहों को समूह को तिराहा कहते हैं। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? ये ऑप्शन हमारा डी वाला कर्मधारय समास है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दुग्ध का पर्यायवाची है? तो दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पंकज का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है, यानी कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमें ये बताना। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिप्लस उत्तर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 वाला कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमें ये बताना। तो रति होता है। क्या होता है? रति होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि उपकार का विलोम शब्द है, तो अपकार है। क्या है? अपकार है। ए सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? तेसाम हो जाएगा। कौन सा? तेसाम हो जाएगा हमारा। कौन सा? ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 20 वाला कि युसाम भी में रूप
रूप और युष्मद्र में शब्द का है, यानी कि इसका कौन सा है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, हमें ये बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय वचन एक वचन है, क्या है, तृतीय एक वचन है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू में कंप्लीट हो जाएगा और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। 50 नंबर की बात रही तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो आप लोग, ठीक है। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न इसके विस्तार पूर्वक से आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें से 6 नंबर दिया आएगा, आप लोग को 6 नंबर दिया जाएगा। देखिए क्या दिया गया, गद्यांश पहला दिया गया, या कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव के रुचि और कोई मित्रता हो सकती है। मित्रता चैप्टर से लिया गया, बस इतना समझ लो। मित्रता शब्द प्रयोग होगा तो ये मित्रता से लिया गया। क्वेश्चन पर अपने आते हैं, गद्यांश को पढ़ना आप लोग का काम है, बताना हमारा काम है बाबू, आप लोग इसको समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो हेडिंग डालिएगा, संदर्भ इसमें लिखेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से या अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बाबू। ये तो आप लोग का 2 नंबर वेल कंप्लीट होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग को दिया गया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग अपने अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, और हमें देखिए हमें किस प्रकार के मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आप लोग भी लिख सकते हैं, हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे जो हम गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें से वह धीर उत्साही का हो, ठीक है, उसका जो उच्च आकांक्षा वाला हो, जैसे कि चंद्रगुप्त युक्त के लिए चाणक्य को मुंह ताकता था, इस प्रकार से हो, ठीक है। और तो हमारा ये वाला भी 6 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा, कब, जब रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग लिख करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तब, ठीक है। 4 नंबर तो इसमें बता दिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि ऑफर दिया जाएगा, क्या, अथवा करके दिया जाएगा कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्यिक का निर्माण हो रहा है, यानी कि उसके निर्माता ये समझ रहे हैं। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग भारतीय संस्कृत से लिया गया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला, ये वाला भी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें पद्यांश की बात रही, पद्यांश पर आधारित 6 क्वेश्चन दिए, 6 नंबर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, सुनी सुंदर बहन सुधार सयानी, ये वाला दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू सीता जी वाला है, यानी कि ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी वाला। फिर अगला इसमें अथवा करके दिया गया, सौरभ वीणा गीना गीला, ये वाला भी अच्छे तरीके से मन करेगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको अच्छे अथवा करके, ठीक है। जितना भी बता रहे हैं सभी को किताब में टिक कर दीजिएगा, और अब हमें इसका आंसर कहीं से भी ढूंढ करके इसको अच्छे तरीके से याद करके तैयार करके पेपर देने जाइएगा। इसको जितना बता रहे हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बाबू, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से का वाला दिया गया, वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि ये वाराणसी वाले से लिया गया है। अथवा करके इसमें दिया गया सेनापति, यानी कि ये चंद्रशेखर आजाद वाला से लिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दिया गया है यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खा वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, चाहे आप लोग उत्तर में ये वाला कीजिए, चाहे मंगलम मरणम यत्र विभूति चा विभूषण वालम कीजिए, किसी एक को अच्छे तरीके से इसको ये तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हो उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा गारंटी है बाबू, ठीक है। आप लोग को यहीं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, सभी के एग्जाम में, सभी जगह। खा वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया, तो 5 नंबर ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास, इनको रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा कैसे भी, ठीक है। इसको भी आप लोगों का 5 नंबर 10 नंबर जीवन परिचय में हो जाएगा। फिर 2 नंबर की बात रही तो 5वां क्वेश्चन में दिया जाएगा अपनी पाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखना, 2 नंबर का जो इस प्रश्न पत्र बनाया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना।
फिर 6 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वीर के पूजते वीर वीर ने पूजते। आप लोग का ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर ये वाला दिया गया है 7वां वाला कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, यानी कि ये वाला लिख दीजिएगा। 4 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, छात्र तथा अनुशासन पे, नारी शिक्षा का महत्व पर, देश गठन के लाभ और पर्यावरण प्रदूषण। तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, किसी एक पर, ठीक है। आप लोग का ये 7 नंबर जीवन परिचय यानी कि ऐसे लिख करके, जीवन परिचय नहीं बाबू, निबंध ऐसे है, ठीक है। इसको आप लोग का 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 9वां कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या देना, स्वपठित यानी कि स्वयं से जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा खंडकाव्य, जो आप लोगों को अनिवार्य रहेगा, जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना अनिवार्य रहेगा, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्या दिया गया, तुमुल खंडकाव्य के राम मिलाप और सौमित्र उपचार सर्ग की कथा 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से तुमुल दिया गया, अगर पूछा दिया गया जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में होगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योति जवाहर दिया गया, मुक्ति दूत दिया गया, जय सुभाष दिया गया, मातृभूमि दिया गया, कर्ण दिया गया, कर्मवीर मेवाड़ दिया गया और मेवाड़ मुकुट दिया गया, यानी कि ये कर्मवीर भारत दिया गया। तो सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये भी आप लोग का 3 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग का लास्ट वाला क्वेश्चन था। देखिए आप लोग का यही आप लोग का क्लास 10th का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर था, जो आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया आप लोग को। ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।